हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा। आज जो है हम फ्लोरा एंड फना के ऊपर जो है एमसीक्यूज़ करेंगे टॉप 20 जो तुम्हारे जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उस सिलेबस में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है क्योंकि मतलब इजी टॉपिक है। इसमें आप जो है जितने भी एमसीक्यूज़ आएंगे उसमें मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which one of the following bio reserve of India is not included in the World Network Bio Reserve? इनमें से कौन सा ऐसा बायो रिजर्व है इंडिया का जो आपका वर्ल्ड नेटवर्क बायो रिजर्व में जो है वो इंक्लूड अभी नहीं है? फर्स्ट मानस, सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार और नंदा देवी। तो इनमें से कौन सा जो वर्ल्ड के अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें अगर तो उसमें इंक्लूड नहीं है, तो वो है गल्फ ऑफ मन्नार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ। जो एलिफेंट जो है वो फाउंड होते हैं, तो हॉट वेट फॉरेस्ट किसका जो है उसमें जो है ये फाउंड ज़्यादा दिखते हैं? पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, असम एंड कर्नाटका। तो कौन सा हॉट वेट एरिया है जहाँ पे हमें एलिफेंट्स जो हैं वो ज़्यादा फाउंड होते हैं? तो वो कौन सा है? असम एंड कर्नाटका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रॉयल बंगाल टाइगर फाउंड? इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो फाउंड होते मिलते हैं? महानदी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो इनमें से कौन सा है जिसमें हमें रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो फाउंड होते हैं? तो वो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पे तुम्हें जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो ज़्यादा दिखते हैं। नेक्स्ट, द याक, ऑक्स एंड द बैरल आर फाउंड इन। याक और बैरल जो है वो कहाँ दिखते हैं, कहाँ फाउंड है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो याक जो है और बैरल जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, लद्दाख। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कौन से ईयर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में? 1952 में, 1962, 1972, 1982। तो किस में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में? तो वो कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट, द पिंक हेडेड डक फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो पिंक हेडेड डक है वो इसमें से जो नीचे ऑप्शन है इनमें से कौन सी कैटेगरी में लाई करती है, फॉल करती है? रेयर स्पीसीज में करती है, एंडेमिक स्पीसीज में करती है, एक्सटेंट स्पीसीज में करती है कि वनरेबल स्पीसीज में करती है? नेक्स्ट, द पिंक हेडेड डक फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो पिंक हेडेड डक है इनमें से कौन सी कैटेगरी में वो आती है? रेयर स्पीसीज में आती है, एंडेमिक स्पीसीज में आती है, एक्सटेंट स्पीसीज में आती है, वनरेबल स्पीसीज में आती है? तो इनमें से कौन सी ऐसा कैटेगरी है जिसमें जो है रेयर हेड डक जो है वो आती है? तो एक्सटेंट स्पीसीज में जो है ये आती है कि ये ख़त्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज़ द एनिमल सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये तो तुम आपको पता होगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उनमें से इसका सिंबल जो है वो कौन से एनिमल का है? गैंड पांडा का, कंगारू, रेड पांडा, टाइगर। तो इनमें से इसका कौन सा सिंबल है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का? तो गैंड पांडा जो है वाइट ब्लैक कलर का जो है तो वो इसका सिंबल है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। ठीक, नेक्स्ट, इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया इसमें से बिलोंग करती है कैटेगरी किसके कंटेक्स्ट में? वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन में। तो कहाँ करती है? अ कंट्री लैकिंग इन बायोडाइवर्सिटी कवर, द कंट्री विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, द रिचेस्ट वाइल्ड लाइफ जोन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इनमें से इंडिया जो है वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन जो है कैटेगरी में जो है वो आती है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज है वर्ल्ड में, उसमें से एक मतलब इसमें इसका भी नाम आता है। नेक्स्ट, this crisis will be produced first and foremost if half of the forest coverage of the earth is uncovered.
कि आजकल देखो आपको पता है ओवर पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है। तो ये क्राइसिस जो है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब हाफ ऑफ द फॉरेस्ट कवरेज एरिया जो है वो अनकवर्ड हो गया है। तो वो किसकी वजह से है? द रिमेनिंग हाफ ऑफ द फॉरेस्ट मेंटेन द इम्बैलेंस, there will be an energy crisis, there will be a population increase and ecological imbalance, few species go extinct। तो there will be a population increase and ecological balance, population increase हो रही है, हमारा ecological balance है वो मेंटेन नहीं हो रहा। आज ही मतलब अभी की हम अगर इसकी बात करें, टेम्परेचर की बात करें या इन्वायरमेंट की बात करें या वेदर की बात करें, तो क्लाइमेट हमारा वेदर जो है वो चेंज हो गया है। जैसे इस टाइम जो है जम्मू एंड कश्मीर में कितनी ज़्यादा गर्मी, मतलब कितनी ज़्यादा नहीं पर गर्मी का मौसम आ जाता है, पर इस टाइम ऐसे लग रहा है कि मानसून आ चुके हैं। तो मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस जो है हमारा वो मेंटेन नहीं हो रहा, और वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। हमारी जो रिसोर्सेज है वो हम एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो फॉरेस्ट एरिया हमारा जो है वो रहा ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ वेरिएबल मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी डन बाय। जो प्रिजर्वेशन है वेरिएबल मटेरियल के, वो एंडेंजर्ड स्पीसीज कैसे डन करते हैं? हेर्बेरियम, जीन पूल से, जीन लाइब्रेरी से या जीन बैंक से, है ना। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है हमारी, मतलब एक्सटिंक्ट होने लगी हैं, तो उनको हमने उनका वेरिएबल जो मटेरियल है वो प्रिजर्व करके रखना होता है। तो वो हम कैसे करते हैं? हेर्बेरियम से करते हैं, जीन पूल से करते हैं, जीन लाइब्रेरी से या जीन बैंक से करते हैं? तो हम किससे करते हैं? जीन बैंक में। नेक्स्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी दैट काजेज द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इनमें से कौन सी मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे जो है हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो एक्सटेंट हो रही है? Destruction and the alteration of natural habitats, introducing alien species, hunting valuable wildlife products, wildlife pollution। तो इनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हमारी वाइल्ड लाइफ को जो है वो एक्सटेंड कर रही है? तो मतलब मेन वही है कि हम उनका नेचुरल हैबिटेट ही जो है वो एक डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एलिट्रेशन कर रहे हैं उनके ऊपर। तो इससे जो है उनकी वाइल्ड लाइफ की एक्सटेंशन जो है वो हो रही है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डिस्ट्रक्शन एंड एलिट्रेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। नेक्स्ट, द डाइवर्सिटी ऑफ अवर फ्लोरा एंड फौना इज अफेक्टेड बाय द थ्रेट पोज्ड बाय। हमारी फ्लोरा एंड फौना की जो डाइवर्सिटी है वो किससे जो है अफेक्ट कर रही है? इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन, इंक्रीजिंग इनसेंसिटिविटी टू अवर इन्वायरमेंट, ब्रेथ ऑफ वाटर या ग्लोबल वार्मिंग। तो इंक्रीजिंग इनसेंसिटिविटी टू अवर इन्वायरमेंट, ऑब्वियस है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन तो है, पर उससे जो है हमारी मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है कि इंक्रीजिंग इनसेंसिटिविटी टू अवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो इनसेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई। बहुत सारे फैक्टर्स है, पोल्यूशन भी एक उसका फैक्टर है। तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीजिंग इनसेंसिटिविटी टू अवर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, दिस इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द मणिपुर। इनमें से मणिपुर की एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो कौन सी है? एशियाटिक बुफेलो, ब्लू शीप, कैटल, संगाई। तो इनमें से कौन सी एंडेंजर्ड स्पीसीज है मणिपुर की? तो वो कौन है? संगाई, जिसको हम बरो एंटर डियर भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ टॉप एंडेंजर्ड स्पीसीज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की इस टाइम टॉप एंडेंजर्ड स्पीसीज में कौन सा नाम आ रहा है? स्नो लेपर्ड, ब्लैक बुलबुल, हिमालयन वल्चर, कॉमन मैना। ये सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज है, पर टॉप में कौन सी है? स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट पे आ गया, टॉप में है, ठीक है। तो आज हमने फ्लोरा और फना के ऊपर 15 क्वेश्चन किए, इंपॉर्टेंट होंगे ये आपके लिए, क्योंकि JKSSB में स्पेशल मेंशन किया गया है आपका ये फ्लोरा एंड फना का टॉपिक। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू।